हेलो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने तुम्हें अभी इसकी पिक भी भेजी है। तो चैप्टर का नाम क्या है? लाभ ना कमाने वाली स्थापित संस्थाओं के वित्तीय विवरण। लाभ ना कमाने वाली संस्थाएं कौन सी होती हैं? कि जो बिज़नेस होता है लेकिन वो लाभ के पर्पज़ से नहीं होता, ठीक है ना। तो जिसमें लाभ कमाना पर्पज़ ना हो वो कौन सी संस्था हो गई? लाभ ना कमाने वाली संस्था। ऐसे कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं? जैसे क्लब, अस्पताल, पुस्तकालय, विद्यालय, ठीक है। ये सब क्या होता है? इनका उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है, ना कि लाभ कमाना। तो इसीलिए ये बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाते, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं कि कितना इनकम हुआ, कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो तुमने ये रीडिंग कर लेनी है। ऐसे इनकी विशेषताएं हैं, विशेषताएं दे रखी है उसने कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, प्रारूप क्या है। प्रारूप मतलब कौन सी शेप में ही होती है। जैसे कंपनीज तो होती नहीं है ये, तो क्या होती है? चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है। ऐसे इनके जो प्रबंधक होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं, उनके बारे में आय के साधन क्या है, मतलब कहाँ कहाँ से इनको इनकम होती है। जैसे चंदे से कोई इनको दान कर जाए, कोई सरकार दे दे, ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट है उससे कुछ इनकम हो जाए, तो यहाँ से इनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। वैसे कोई लाभ नहीं होता इनको, ठीक है। लेखों का प्रारूप मतलब किस तरीके के हम फाइनेंशियल कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो प्राप्ति एंड भुगतान खाता, आय और व्यय खाता, हम ये बनाते हैं, ठीक है। तो अब लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं और कमाने वाली संस्थाओं में अंतर, ये याद करना है। उसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है प्राप्ति और भुगतान खाता। प्राप्ति क्या होती है? जो हमें मिल रहा है, भुगतान जो हम पेमेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करना है। फिर ऐसे ही ये सारी डिटेल पढ़ लेनी है तुमने। फिर इसकी विशेषताएं हैं, ये पढ़नी है। फिर इन दोनों में अंतर है, प्राप्ति और भुगतान खाता और रोकड़ भई में अंतर। अच्छा, इसमें यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसमें ये दिया हुआ है, ये वाला, कि इसमें कहता है कि ये रोकड़ भई का सारांश है। इस खाते के डेबिट पक्ष में समस्त नकद प्राप्तियाँ लिखी जाती है। नकद प्राप्तियाँ मतलब कैश रिसीट, जो हमें कैश में मिलती है, तो चाहे वो पूंजीगत हो या आयगत हो। तो पूंजीगत क्या होती है? जो हम कैपिटल को सेल करके जो हमें इनकम होती है, जैसे फर्नीचर वगैरह, तो उसको कैपिटल इनकम बोलेंगे। और आयगत क्या होता है? जो हमारा चालू होता है, जो हमें करंट में हम कोई चीज़ सेल करते हैं, उसकी जो हमें इनकम होती है, ठीक है। इसी तरीके से और कौन कौन से हो गए? क्रेडिट, और ये कहाँ लिखी जाती है? डेबिट साइड में। और क्रेडिट पक्ष में क्या लिखा जाएगा? कि समस्त नगद भुगतान, जो हम नगद भुगतान करें, चाहे वो पूंजीगत हो चाहे आयगत हो, ठीक है। इसी तरीके से भुगतान, जैसे हम फर्नीचर खरीदेंगे तो भुगतान करेंगे, उधर फर्नीचर सेल करेंगे तो पूंजीगत आय हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। इन दोनों में अंतर कर लेना। इसी तरीके से सारे अंतर वाले क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और एक मेन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं से संबंधित विशिष्ट मदे, मतलब कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से इनको इनकम होती है। तो पहला तो चंदा हो गया, आजीवन सदस्यता शुल्क हो गई, ये तुमने रीडिंग करके लिखना है इसको समझकर। समर्पित निधि, इंडोमेंट फंड, ये वैसे भी 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में भी आता है, ये वाला जो हेडिंग है, ठीक है। प्रवेश शुल्क, अब ये होता क्या है? समर्पित निधि जो हमें वसीयत या उपहार से मिले, ठीक है ना, प्रवेश शुल्क हो गया। फिर 5th नंबर में दान हो गया, कोई दान कर दे, विशेष दान हो गया। इसमें कौन कौन से विशेष दान हैं, ठीक है। फिर वसीयतनामा हो गया, पुराने संपत्ति से बिक्री हो गई, पुराने अखबारों से सेल हो गई। इस तरीके से तुमने ये पॉइंट्स याद करने हैं। तो इस चैप्टर की थ्योरी में ये कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे? 8 क्वेश्चन हो गए इस थ्योरी के। ये तुमने नोट करने हैं, लिखने हैं और याद करने हैं साथ साथ। और इसके न्यूमेरिकल्स मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर में भेजूँगी।